Hello, everybody. So, in last class, we discussed about the tenses and small rules related to let, exclamation mark, and उससे पहली वाली क्लास में we discussed about the pronouns, conjunctions, and all of that. So, आज की क्लास में we will do around 20 to 30 examples and उसमें जितना भी प्रीवियस दो क्लासेस में हुआ है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा. ओके. ऑल्सो उससे पहले एक चीज़ रह गई थी. मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था नाउ देन में चेंज होता है, टुडे दैट डे में चेंज होता है, हियर देयर में चेंज होता है, दिस दैट में एंड ऑल ऑफ दैट. बट मैंने आप लोग को उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स नहीं दिए थे. तो एक बार एग्जाम्पल्स देख लो उससे रिलेटेड, उसके बाद वी विल डू द जनरल एग्जाम्पल्स. ठीक है. सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड नाउ. ठीक है. सो आप लोग लिखोगे ही सेड दैट द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड. नाउ को चेंज करके आप लोग लिख दोगे देन. ठीक है. इस सेंटेंस में लिखो इस सेंटेंस में देखो टुडे को चेंज करके लिखा हुआ है दैट डे. ठीक है. हेयर को चेंज करके लिखा हुआ है देयर. दिस को चेंज करके दैट. टुमारो को चेंज करके द नेक्स्ट डे. नेक्स्ट वीक को चेंज करके द फॉलोइंग वीक. येस्टरडे को चेंज करके द डे बिफोर. ठीक है. लास्ट वीक को चेंज करके द प्रीवियस वीक. ठीक है. अगो को चेंज करके आप लोग को बिफोर लिखना है. द लेटर केम अ फ्यू डेज अगो. ही सेड दैट द लेटर हैड कम अ फ्यू डेज बिफोर. ठीक है. ओके. नाउ अब यहाँ पर देखो केम को चेंज करके हैड कम क्यों करा. ओके. तो अगर आप लोग के पास कभी भी डायरेक्ट स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस आए तो यहाँ पर देखो सिंपल पास्ट टेंस है डायरेक्ट स्पीच में. द लेटर केम अ फ्यू डेज अगो. ठीक है. सो केम है तो मतलब केम सिग्निफाइज सिंपल पास्ट टेंस. तो सिंपल पास्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. ठीक है. आप लोग इस टेबल में देखिए. ओके. इस टेबल में देखिए कि सिंपल पास्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. और पास्ट परफेक्ट की क्या क्वालिटी होती है कि पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है. ठीक है. इसलिए यहाँ पर लिखा गया है ही सेड दैट द लेटर हैड कम अ फ्यू डेज बिफोर. ठीक है. आप लोग को पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है. दिस इज सिंपल पास्ट टेंस एंड दिस इज पास्ट परफेक्ट. ओके. सो अगो को बिफोर में चेंज किया है. उसके बाद टू नाइट को दैट नाइट में चेंज किया है. ठीक है. सो ये चीज़ इस चीज़ के एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में रह गए थे. नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स. ओके. नाउ राकेश सेज टू मी यू आर अ वेरी गुड मैन. ठीक है. सो ये चीज़ इस चीज़ के एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में रह गए थे. नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जाम्पल्स. ओके. नाउ राकेश सेज टू मी यू आर अ वेरी गुड मैन. सबसे पहले आप लोगों को कंजंक्शन देखना है कि कंजंक्शन क्या लगाओगे. ठीक है. कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगेगा. ठीक है. उसके बाद कंजंक्शन के बाद आप लोग को देखना है कि आप लोग प्रोनाउन को कैसे चेंज करोगे. तो देखो यहाँ पर कोट्स में देखो. कोट्स में दिस इज दी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन. ठीक है. आई वी ये सब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं. यू योर सेल्फ ये सब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं. अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन दिया हुआ है कोर्ट्स में तो दैट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसलिए दिस विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का. ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का मी. ठीक है. अच्छा अब ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का मी है तो उसके अकॉर्डिंग यू चेंज हो जाएगा आई में. ठीक है. उसके अलावा देखो कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. अगर कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है तो उस केस में आप लोगों को हमेशा ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है. ठीक है. तो आप लोग लिखोगे राकेश टेल्स मी दैट. यू को चेंज करके आई एम अ वेरी गुड मैन. ठीक है. इस सेंटेंस में 3-4 रूल्स फॉलो किए गए हैं. उसके बाद ये पूरा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है. ठीक है. सबसे पहला रूल ये फॉलो किया गया कि क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करके टेल लिख दिया. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पर ये रूल फॉलो किया गया है कि क्योंकि कोर्ट्स में सेकेंड पर्सन यूज़ किया गया है इसलिए आप लोग को पता होगा कि सेकेंड पर्सन इज ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो सेकेंड पर्सन इन द कोर्ट्स इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. सो यू विल बी चेंज्ड इनटू आई अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है. सो ये रूल फॉलो किया गया है. उसके बाद यहाँ पर कंजंक्शन लगाया गया है दैट. ठीक है. नेक्स्ट सीता टोल्ड राधा आई शैल बी रीडिंग अ बुक. ठीक है. अब यहाँ पर टेंसेस का भी यूज़ होगा. ओके.
सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि आई लिखा हुआ है, ठीक है। आई इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल ऑलवेज बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज सीता, तो सीता के अकॉर्डिंग आई को चेंज करके आप लोग शी में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है, अगर कभी रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है तो ऑलवेज द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, ठीक है। बट यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं किया गया है, टोल्ड का टोल्ड ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखो शैल को चेंज करके वुड लिखा गया है, ठीक है। ऐसे क्यों किया गया है, आप लोग को पता होगा कि विल और शैल, ठीक है, ये सेम ही होते हैं, ठीक है। शैल क्या है कि पुरानी ग्रामर में यूज़ किया जाता था, ज़्यादा आजकल शैल यूज़ भी नहीं किया जाता, तो जहाँ पर भी शैल लिखा हुआ है वहाँ पर आप लोग अज्यूम कर लीजिएगा कि वहाँ पर विल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने वेट लेट मी ओपन दैट टेबल, तो आप लोग को मैंने इस टेबल में बताया था कि हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में विल वुड में चेंज हो जाते हैं, तो आप लोग को शैल को विल अज्यूम करना है और इसलिए आप लोगों को उसको वुड में चेंज करना है। तो आप लोग पूरा सेंटेंस कैसे लिखोगे, सीता टोल्ड राधा दैट शी वुड बी रीडिंग अ बुक। ओके, नाउ कम्स एग्जाम्पल नंबर 3। देखो आज की क्लास का मेजर मोटो यही था कि सारी चीज़ें मर्ज करके, दैट इज जितने भी रूल्स अभी तक आप लोग को पढ़ाए गए हैं उन सबको मर्ज करके मैं आप लोग को बताऊँ, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, टेंसेज, ठीक है, जितने भी रूल्स हैं तो मैं हर सेंटेंस में ट्राई कर रही हूँ कि सारे रूल्स आप लोग को रिवाइज कराऊँ और बताऊँ कि कैसे वो रूल्स आप लोग को सेंटेंस में यूज़ करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेज आई एम इल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कोट्स में फर्स्ट पर्सन यूज़ किया गया है, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज शी, ठीक है। तो यहाँ पर आई विल बी चेंज्ड इनटू शी अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट शी है तो इसलिए आई विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू शी, ठीक है। उसके अलावा देखो मैंने आप लोग को यहाँ पर भी इस रूल में बताया था, when we discussed some in-depth rules of फर्स्ट पर्सन, तो मैंने आप लोग को बताया था कि अगर कभी भी कोर्ट्स में फर्स्ट पर्सन हो और कभी भी अगर बाहर थर्ड पर्सन हो, ठीक है, तो कोर्ट्स में भी जब आप लोग उसको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो इट विल बी चेंज्ड इनटू थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये रूल भी यहाँ पर वैलिड होता है। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर कभी कोर्ट्स में फर्स्ट पर्सन हो, बाहर थर्ड पर्सन हो, तो अगर आप लोग उसको इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो यहाँ पर आई की जगह शी आ जाएगा। ओके, देखो इस एग्जाम्पल में आई की जगह ही आ गया। ओके, एंड जो अभी मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया उसके अंदर आई की जगह शी आ गया। ओके, सो इस तरीके से चेंज होता है। उसके बाद शी सेज आई एम इल, ठीक है, यहाँ पर कंजंक्शन लगा दैट शी इज इल। ओके, आई विल स्टडी, मैरी सेड। ओके, तो देखो दिस इज़ द फ्यूचर टेंस एंड अभी तक ऑल द एग्जाम्पल वी स्टडीड आर रिलेटेड टू दी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस से रिलेटेड कुछ मैंने आप लोग को एग्जाम्पल नहीं बताया एंड इतना ज़्यादा आप लोगों को फ्यूचर टेंस रिपोर्टेड स्पीच में काम नहीं आएगा, तो वी विल स्किप ऑल द फ्यूचर टेंस, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड द एग्ज़ाम इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। शी सेड दैट टेस्ट वॉज डिफ़िकल्ट, आप लोग एग्ज़ाम भी लिख सकते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड कोट्स में आई बॉट अ कार, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस है ही सेड, फिर कोट्स में आई बॉट अ कार। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आई है दैट विल बी चेंज्ड इनटू ही, ठीक है। क्यों होगा आई ही में चेंज्ड, क्योंकि आई इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इज़ ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर सेड इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो आई विल बी चेंज्ड इनटू ही अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। सो ही जो है दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब सेड और आई ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा इन रूल, ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग भी आई ही में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंजंक्शन लग जाएगा दैट, ठीक है। और उसके बाद इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या मिस्टेक है इस इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, ठीक है। द मिस्टेक इज़ कि आप लोग को यहाँ पर हैड लगाना है, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था कि हमेशा, ओके वेट लेट मी ओपन दैट टेबल, मैंने आप लोग को बताया था कि हमेशा अगर कभी भी सिंपल पास्ट हो डायरेक्ट स्पीच में तो आप लोग को उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट है, ठीक है। सिंपल पास्ट को हमेशा आप लोग को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना होता है और पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है, तो आप लोग लिखोगे ही सेड दैट ही हैड बॉट अ कार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, माई पेरेंट्स आर वेरी वेल, ठीक है। एलेक्स सेड दैट हिज पेरेंट्स वर वेरी वेल, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होता है तो आप लोग यहाँ पर आर को वर में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। एंड
यहाँ पर क्योंकि माई है तो माई इज़ द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन इज़ ऑलवेज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो सेड का सब्जेक्ट है एलेक्स, ठीक है। सो माई विल बी चेंज्ड इनटू हिज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो एलेक्स सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग माई को हिज में चेंज किया है, राइट। अगर यहाँ पर कोई लड़की का नाम होता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाम होता रीता, ठीक है, तो आप लोग लिखते कि रीता सेड दैट हर पेरेंट्स वर वेरी वेल, ठीक है। उस केस में हर क्यों आता, क्योंकि माई उस केस में चेंज हो जाता हर में अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, ठीक है। उस केस में सब्जेक्ट होता रीता, ठीक है, उस केस में सब्जेक्ट फीमेल होता, ठीक है, इसलिए उस केस में हर आता, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग पास्ट के सारे जो लेसन्स हैं रिपोर्टेड स्पीच के वो अच्छी तरीके से देखें, ओके। ओके, नेक्स्ट वी विल स्किप दीज 2-3 एग्जाम्पल्स। आई एम लिविंग इन पैरिस, ठीक है, तो आप लोग लिखोगे ही सेड दैट ही वॉज लिविंग इन पैरिस, ठीक है। अब यहाँ पर लिविंग को वॉज लिविंग में क्यों चेंज किया है, सबसे पहले बात करते हैं टेंसेस की, ठीक है। तो देखो आप लोग इस टेबल में देख सकते हो कि हमेशा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव में, ठीक है, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था लिविंग, ठीक है, तो लिविंग को आप लोग चेंज करके लिखोगे वॉज लिविंग में, ठीक है। उसके अलावा आप लोग देखो कि ही सेड आई एम लिविंग इन पेरिस को चेंज किया गया है ही सेड दैट ही वॉज लिविंग इन पेरिस। आई को चेंज करके ही में लिखा गया है, तो आई को चेंज करके ही क्यों किया गया, आई को चेंज करके ही इसलिए लिखा गया क्योंकि I is the first person and first person is always changed according to the subject of reporting verb. Subject of reporting verb ही है तो I will be changed according to he, ठीक है। तो I को he में चेंज कर दिया, राइट। I haven't seen George recently. She said that she hadn't seen George recently. ठीक है, देखो अब सबसे पहले बात करें इस सेंटेंस में कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन दैट लगाया गया है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दैट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज शी, ठीक है। एक्चुअल सेंटेंस क्या है, शी सेड फिर कोट्स फिर आई वॉज वॉकिंग, शी सेड फिर कोट्स फिर आई हैवेंट सीन जॉर्ज रिसेंटली, ठीक है। सो आप लोग लिखोगे शी सेड दैट शी, फिर आप लोग हैवेंट को चेंज करके हैडेंट लिख दोगे, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या फिर हैव यूज़ होता है तो इट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट जिसके अंदर हैड यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हैवेंट को चेंज करके हैडेंट लिखा गया है, राइट। दे सेड दे हैव टेकन एक्सरसाइज, ठीक है। तो आप लोग लिखोगे दे सेड दैट दे हैड टेकन एक्सरसाइज, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया गया है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर कभी भी यूज़ किया जाता है तो उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर हैव को हैड में चेंज किया गया है क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था अभी अभी लास्ट एग्जाम्पल में भी यही हुआ था कि हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैव या फिर हैज़ लगता है और पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हैड लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई कैन स्पीक परफेक्ट स्पैनिश, ठीक है। सो ही सेड दैट ही कुड स्पीक परफेक्ट स्पैनिश, ठीक है। तो यहाँ पर कैन को चेंज करके कुड लग जाएगा। वेट लेट मी ओपन दैट टेबल, ओके। सो इस टेबल में मैंने आप लोग को बताया था कि कैन हमेशा कुड में चेंज हो जाता है। आई हैवेंट सीन मैरी, ही सेड दैट ही हैडेंट सीन मैरी, ठीक है। ओके, सो हैवेंट चेंज हो जाएगा हैडेंट में, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, शी आस्क्ड मी, ठीक है। शी आस्क्ड मी दैट व्हाट वाज माय नेम, ठीक है। या फिर वॉट माई नेम वॉज ऐसे भी लिख सकते हो आप। आई वॉज स्लीपिंग वेन मैरी कॉल्ड, ठीक है। तो हमेशा वॉज स्लीपिंग, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाए तो आप लोगों को उसको हमेशा हैड बीन स्लीपिंग में चेंज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो हमेशा अगर पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज वर आ जाए, ठीक है, अगर पास्ट प्रोग्रेसिव में वॉज वर स्लीपिंग वॉज वर राइटिंग ऐसे आ जाए तो उसको आप लोगों को हमेशा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में चेंज करना होता है हैड बीन लगा के, ठीक है। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव एग्जैक्टली होता क्या है ये मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में नहीं बताया था, बट ये रूल मैंने बता दिया था। अगर आप लोग को वो टेबल ढंग से याद होगी तो एग्जाम्पल आप लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ओके। प्लीज़ हेल्प मी, ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम, ठीक है। हिज नहीं आएगा, यहाँ पर हिम आएगा। इट्स टू लेट, आई सेड दैट इट वॉज टू लेट, ठीक है, इस तरीके से। नाउ देखो आई नो कि आप लोग को बहुत क्लियर आइडिया लग चुका है कि कैसे आप लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो, राइट। नाउ कम्स द होमवर्क
होमवर्क जो है दैट इज़ दिस अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग इस अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज को सॉल्व करें होमवर्क में। एंड दैट इज़ इट फॉर रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में इतना ही था, ठीक है। नाउ देखो, आज की क्लास में आई वांटेड टू गिव यू इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू डायलॉग राइटिंग। एंड जैसे कि मैं हर बार करती हूँ, मैं आप लोग को होमवर्क देती हूँ जो भी मैं राइटिंग सेक्शन का पढ़ा रही हूँ। जब मैंने स्टोरी राइटिंग पढ़ाई थी तो मैंने आप लोग को पहले स्टोरी राइटिंग पढ़ाने से पहले होमवर्क दिया था, ठीक है, कि आप लोग को वो करके लानी है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इस तरीके से जब मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पढ़ाया था तो उससे पहले ही मैंने आप लोग को बोल दिया था कि आप लोग को डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ करके आने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में विल स्टडी डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग से रिलेटेड आज मैं आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद मैं आप लोग को एक होमवर्क दूंगी जो कि आप लोग को करके आना है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग के पास 2 असाइनमेंट है। एक तो मैं जो आप लोग को डायलॉग राइटिंग का होमवर्क दूंगी और एक आप लोग को अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज सॉल्व करनी है रिपोर्टेड स्पीच की, ओके। सो फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट डायलॉग राइटिंग इज़। बहुत ईजी है डायलॉग राइटिंग, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, बट फिर भी वी हैव टू डू राइट। सो देखो, आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है रिलेटेड टू डायलॉग राइटिंग। एंड आप लोगों के पास उसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, राइट। एंड 2 ऑप्शन किस तरीके से आते हैं, एक तो आप लोग के पास क्वेश्चन आ जाएगा कि 2 फ्रेंड्स आर डिस्कसिंग दैट वेदर दे हैव टू गो टू पार्टी और नॉट, ठीक है। उनको पार्टी पे जाना है कि नहीं, ये डिस्कस कर रहे हैं 2 फ्रेंड्स, तो उनकी कॉन्वर्जेशन के बारे में लिखो, ठीक है। इस तरीके से एक ऑप्शन तो आप लोग के पास ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल जनरल किसी 2 लोगों की कॉन्वर्जेशन के बारे में लिखो, ठीक है। उसके बाद आप लोग के पास और में क्या आता है, आप लोगों को डायलॉग को रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग को एक डायलॉग दे दिया जाएगा और आप लोग को वो डायलॉग किसी और इंसान को रिपोर्ट करना पड़ेगा, और में ये आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोग को ये डायलॉग दे दिया और मैंने बोला कि आप लोग इस पूरे डायलॉग को किसी को रिपोर्ट करके बताओ। मतलब आप लोग को क्या करना है, सिंपली उस डायलॉग को रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोग को डायलॉग राइटिंग रिपोर्टेड स्पीच की बात करा रही थी, ताकि आप लोग की रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस भी हो जाए डायलॉग राइटिंग में, और इस तरीके का एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों के 9th क्लास के एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि डायलॉग राइटिंग में एग्जैक्टली होता क्या है। आप लोग के पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आप लोग के पास सिंपली क्वेश्चन आता है कि 2 लोगों के बीच में या 3 लोग के बीच में कुछ भी डायलॉग लिखो, और दूसरा आप लोग के पास और में चॉइस आती है, आप लोग को कोई डायलॉग दे दिया जाता है और आप लोग को उसको रिपोर्टेड स्पीच में लिखना होता है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना होता है, राइट। तो अगर आप लोगों ने ये इनडायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच नहीं पढ़ी होती तो आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस परफॉर्म नहीं करके आ पाओगे, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को ये दिया गया और आप लोग को बोला गया कि इसको आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, तो आप लोग सबसे पहले क्या लिखोगे, असद ग्रीटेड उमर, ठीक है। उमेर, उमर जो भी है, आई थिंक उमेर है तो मैं उमेर बोलूँगी। असद ग्रीटेड उमेर, ठीक है, एंड आस्क्ड हिम हाउ वॉज ही, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों लिखा कि असद ग्रीटेड उमेर, क्योंकि यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं लिखूंगी कि असद ग्रीटेड उमेर एंड आस्क्ड हिम। आस्क्ड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। एंड आस्क्ड हिम हाउ वॉज ही। उमेर रिप्लाइड दैट ही वॉज फाइन, राइट। तो इस तरीके से आप लोगों को डायलॉग को रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है, ठीक है। ये तो एक टाइप के क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। आप लोग को सिंपल क्वेश्चन में बोल दिया गया कि आप लोग को शॉपकीपर और कस्टमर के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखनी है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कॉन्वर्जेशन लिख दोगे, ठीक है। सो इस तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से डायलॉग राइटिंग में पूछे जाते हैं। एंड दोनों टाइप के क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। बट आज की क्लास में व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ आप लोगों को इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस के एक एक एग्जाम्पल होमवर्क में करके आना है, ओके। सो यू कैन सी दीज 2 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। आप लोग को इन दोनों क्वेश्चंस को होमवर्क में करके आना है, ठीक है। तो आप लोग के पास आज के लिए 2 होमवर्क है। सबसे पहले तो आप लोग को अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज करनी है रिपोर्टेड स्पीच की, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है। आई विल सजेस्ट कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन करें, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की तो आप लोग की ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है, ऐसे टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हुई है, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द डायलॉग राइटिंग एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।